जय माता दी भक्तों। आज का जो उपाय है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी, गुरु पूर्णिमा में हम अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ, जो परिश्रम, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो पैसा हो, अन्न हो, धन हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, या गुरु की दीक्षा हो, या गुरु का आदर सत्कार हो, इन समस्त चीज़ों को लेके आप चाहते कुछ ऐसे निवारण, कुछ उपाय बताए जाए जो आप खासकर आने वाली गुरु पूर्णिमा पे कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर इन उपायों को आप गुरु पूर्णिमा पे कर लेते हैं तो जीवन में आपके जिस तरीके की आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जैसी भी परेशानियां आप झेल रहे हैं, आपको बताए हुए उपाय आप विधि विधान से कर लेते हैं तो गुरु पूर्णिमा में आपकी जो करियर को लेकर रुकावट आ रही है और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ खास रामबाण उपाय हैं जो गुरु पूर्णिमा में आपको करने हैं, विधि विधान से करने हैं। आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए, अगर आप इसे बताए हुए विधि के अनुसार करते हैं तो जीवन में आपको कठिनाइयों का, परिश्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो खासकर जो आजकल के आने वाली पीढ़ी है, यूथ है, और जो पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं किसी चीज़ से रुकावट हो जाती है, या गुरु दीक्षा में आपकी रुकावट हो जाती है, या किसी भी प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए, डिग्री के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें रुकावट आ जाती है, या किसी करियर बनाने के लिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें रुकावट आ रही है, इंटरव्यू है, प्रमोशन है, कैसी भी एक आगे बढ़ने वाली क्षमता को रोक रही है कोई चीज़, तो गुरु पूर्णिमा में बताए हुए उपाय करने हैं। आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप विधि विधान से इन चीज़ों को करिए, यकीन मानिए जीवन में बदलाव आएगा। गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह की शुभता पाने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करनी है। सबसे पहले तो उन्हें पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, केले के वृक्ष में दीपक लगाएं। मान्यता है इससे बृहस्पति आपका मजबूत होता है और नौकरी में आ रही परेशानी, किसी भी तरीके की परेशानी हो, किसी भी तरीके की परिश्रम हो, या जो आप क्षमता के अनुसार आपको नहीं मिल पा रहा हो, वो सब कुछ मिलने लगता है। तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा खास दिन है जिस समय पे आप अपना बृहस्पति, अपना गुरु बहुत मजबूत बना सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो, और आपको जो नौकरी में बाधाएं आ रही है उससे जो विफलता मिल रही है उसमें सफलता मिल सकती है, गारंटी। अब अगला जो है, अगर करियर में उन्नति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पेज पर लाल रंग की रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद इस पर अपनी इच्छा लिखकर इस किताब को माँ सरस्वती के पास आप रख दें। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी और सबसे बड़ा गुरु भी माना जाता है। तो यदि आप उस दिन माँ सरस्वती का विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, होम करते हैं, और इस तरीके से बताई हुई विधि अनुसार आप किताब को माँ को अर्पण करते हैं, तो उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, जो विद्या की देवी है। तो आप माँ सरस्वती को मना लीजिए और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, और सफलता आपको अपने करियर में, पढ़ाई में मिलने लग जाएगी। पढ़ाई में कोई अड़ंगा आ रहा है तो ये बहुत शुभ मौका है गुरु पूर्णिमा का। अब गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना आपको करनी है, जिसे जीवन भर सौभाग्य में कमी नहीं होगी। हर कार्य पूरे होते रहेंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गुरु यंत्र ऐसा यंत्र है जिसे इस गुरु पूर्णिमा पर आप स्थापित कर लेते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको यकीन मानिए विद्या जो आपके बार बार आपकी भूलने की परेशानी है, पढ़ाई आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है, आपको जमाइयाँ आती है, किताब खोलते ही आपको सोने का मन करता है, इस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी अगर आप इस गुरु यंत्र को गुरु पूर्णिमा पर स्थापित कर लेते हैं। अब आगे बताने जा रहा हूँ जो उपाय, उससे पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है, अगर जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है, जगह जगह जाके थक चुके हो, भगत के पास चौकी, तांत्रिका, घोरी, और आपको निवारण नहीं हो रहा है, परेशानी तभी भी आपको सामना करना पड़ रहा है, तो एक विश्वास करके ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के दरबार से जुड़िए और अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, उसमें कोई महादशा है, दोष है, शादी ब्याह, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कष्ट जीवन में जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है, बाहर देश जाने का नहीं हो रहा है, सरकारी नौकरी लगने का नहीं हो पा रहा है, बार बार परिश्रम करने पे असफलता मिल रही है, कौन सा स्टोन आपको धारण करना चाहिए, कौन सी माला धारण करनी चाहिए, कोई गद्दी आपको लगानी है और भगत बनना चाहते हो, इसकी समझ जानकारी, साधना सिद्धि के लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी सेम है जैसे आप नीचे देख रहे हो,
ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से सेम आईडी है। वहाँ आप मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। एक छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी होती है। मैसेज का ऑप्शन भी होगा आपके पास और इंस्टा कॉल का भी ऑप्शन होगा। दोनों में से जो चार्जेस आप पे करेंगे उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा जहाँ आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके अनुसार आपको निवारण दिया जाएगा, क्रिया दी जाएगी, उपाय दिए जाएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में 100% निवारण होगा, सफलता आपको मिलेगी और कष्ट आपके दूर जाएंगे। भगवती पे भरोसा रखिए और दरबार से जुड़िए, अपनी हाजिरी लगाइए। तो आगे मैं गुरु पूर्णिमा को लेके जो खास उपाय बता रहा हूँ उसमें आगे जो शामिल करने जा रहा हूँ वो उपाय है कि जो छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में तकलीफ़ें आ रही हैं, तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करने के बाद कुछ देर गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। अब आगे जो अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप गाय की सेवा कर लेते हैं, रोटी में गुड़ डाल के आप उनको खिलाएं और या फिर कच्ची जो आटा होता है, गूंथा हुआ आटा जो होता है, उसमें आपको क्या करना है, लोई बनानी है उसकी, उसके अंदर गुड़ डालना है और वो गाय को खिलाएं। इससे भी आपको अत्यधिक आपकी पढ़ाई, करियर क्षेत्र और बिजनेस में भी फ़ायदा मिलेगा। अब आगे जब बिज़नेस की बात आ ही गई है तो बिज़नेस को लेके भी मैं एक खास उपाय बता देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना है, अगर आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ समय तो बहुत अच्छा चला बिज़नेस, अचानक से वो ठप हो गया है, या आपको लग रहा है किसी ने बिज़नेस बांध दिया है, नज़र लग गई, कोई टोक लग गई, किसी की हाय लग गई है, या कोई कंपटीशन आपके लिए खड़ा हो गया है, कुछ ना कुछ मतलब आपको अटपटा सा महसूस हो रहा है, तो एक छोटा सा उपाय इस गुरु पूर्णिमा पे अगर आप कर ले तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे बिज़नेस आपका मंदा चल रहा है तो मेहनत के बाद भी योजनाएं विफल हो रही होंगी आपकी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना है, किसी गरीब को पीला अनाज जैसे तुअर की दाल हो गई, पीले रंग की मिठाई हो गई, पीली चीज़ों का आपको दान करना है। खासकर जो अन्न या खाने से रिलेटेड हो, जिससे किसी का पालन हो सके, पोषण हो सके, उसका पेट भर सके। इससे व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी की वृद्धि होगी। तो ये उपाय अगर आप गुरु पूर्णिमा में कर लेते हैं, ये मौका नहीं गंवाते हैं, इन उपायों का कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं है क्योंकि पूरे दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो उस दिन आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं समय अनुसार। परंतु अगर आप बताई हुई विधि अनुसार करते हैं और समझ के करते हैं, आपको 100% फल मिलेगा, सफलता मिलेगी, जिस चीज़ के लिए आप जो चीज़ पाना चाहते हैं। अब कई सारे भक्त हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो गद्दी लगाना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि गुरु की खोज में रहते हैं, गुरु नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा दिन है अपने गुरु बनाने का। अगर आपको गद्दी लगानी है, कोई भगत बनना है, या आपको गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ईष्ट को अपना गुरु बना सकते हैं। ईष्ट यानी कि जिसकी आप अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, अपने हिसाब से मतलब आपने, आपको भोलेनाथ पे विश्वास है तो आप उनको गुरु बना सकते हैं, आपको हनुमान जी पे विश्वास है आप उनको गुरु बना सकते हो, आपको भगवती पे विश्वास है आप भगवती को गुरु बना सकते हो, महाकाली या भद्रकाली पे विश्वास है उनको गुरु बना सकते हो। ईष्ट वो हो गए जिनको कई समय से सिर्फ आप पूज रहे हो, ठीक है, घर पे चाहे और पूजे ना पूजे, आपने शुरुआत कर दी है या आप मानते हो, घर वाले मानते हैं, पर आपकी कुल देवी कुल देवता नहीं है, तो वो ईष्ट हो गया, वो उनको आप अपना गुरु बना सकते हो। जब आप किसी शक्ति को गुरु बना लेते हैं तो उसका नियम कहता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको गणेश जी फिर भोलेनाथ से आज्ञा लेनी है, आदेश लेना है कि मैं इनको गुरु बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जीवन में इस इच्छा से मेरे को गुरु ये मिले और मेरा ये कार्य बनाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो गणेश जी की एक माला हो जाएगी, 108 मंत्रों की माला जाप करनी है, गणेश जी के कोई भी मंत्र उठा लें, फिर भोलेनाथ का एक मंत्र उठा लें, ओम नमः शिवाय का मंत्र उठा लें और उसकी 108 माला जाप करनी है। उसके बाद दोनों का आदेश लेने के बाद अपना ईष्ट यानी कि जिसको आपने गुरु मान लिया है, गुरु ठान लिया है, उनके मंत्र में कोई भी मंत्र आप उठा लें, उस मंत्र की आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। तो इस तरीके से आपको गुरु पूर्णिमा से आपको चालू करना है। आप संकल्प ले सकते हो, हाथ में थोड़ा सा जल लिया, थोड़े से फूल डाले, अक्षत डाले और अपने गुरु का, अपने इष्टों का, अपने पितरों का, कुलदेवी कुलदेवता का ध्यान करते कि इस इच्छा से मैं गुरु बनाने जा रहा हूँ और ये मैं कार्य करना चाहता हूँ। तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके 41 दिन तक लगातार सेवा करूँगा आज से, जिसमें कि मैं इनका दिया जलाऊँगा और नॉर्मल दिया जला सकते हैं हम उस शक्ति का, जैसे सरसों का तेल का है, अगर सरसों का तेल का जलाओ और
आप नॉर्मल दिया जलाओ, मिट्टी के दिए में जलाना है दिया, और उनका ध्यान करते हुए फिर इस तरीके से आपको रोज़ पूजा अर्चना करनी है। उसमें आप भोग लगाना चाहो, चाहे मिश्री का, गुड़ का, मीठी चीज़ का, किसी का भी भोग लगा सकते हो। सात्विक और सरल भोग लगाना है, ठीक है। और 41 दिन तक लगातार गणेश जी की माला, फिर भोलेनाथ की माला, और उसके बाद अपने गुरु के नाम की माला। तो इस तरीके से आपको माला जाप करनी है, तो वो आपके गुरु बन जाएंगे। वो आपको स्वप्न के माध्यम से या आपकी कठिनाइयों में, आपकी संकट परेशानी में, जिस इच्छा से आपने गुरु बनाया उसका वो आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे संकल्प के बाद। फिर कुछ और भी विधियां होती हैं जिसको पूर्णता से मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए, संपर्क कीजिए और दरबार से जुड़िए। माँ डाट काली आपकी समस्त कार्य बनाएगी। तो सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गुरु पूर्णिमा में जय माता दी लिख दीजिए कमेंट करके और आगे शेयर कर दीजिए। जय माता दी, जय माँ डाट काली।